इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. So very important note to remember that carbonyl compounds that is aldehydes and ketones undergo nucleophilic addition रिएक्शन. तो इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब हुआ कि एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट. अगर न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड होता है तो उस रिएक्शन का टाइप हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. और ये कब होगा? देखिए, जैसे हमने कहा कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. एल्डिहाइड का मतलब आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, तो ये हो गया आपका एल्डिहाइड. और दूसरा है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, तो ये हो गया क्या? कीटोन. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इन्हीं में न्यूक्लियोफाइल क्यों ऐड होगा? रीजन है कि सिंस जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है ये पोलर होता है. पोलर का मतलब कुछ इस तरह का, सी बॉन्ड ओ, तो डॉटेड लाइन ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन बॉन्ड, तो ओ पर पार्शियल नेगेटिव एंड सी पर पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव. तो इस तरह से जो कार्बोनिल ग्रुप के पोलर होने की वजह से कार्बन is an इलेक्ट्रोफाइल, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल का सेंटर हो गया, यानी टू बी अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल. अब यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक हो सकता है, तो पोलर नेचर होने की वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं. जैसे मान लीजिए आपको ये कहा गया कि एक एल्डिहाइड है CH3CHO, ठीक है, ये एसिटल्डिहाइड है और इसका जो IUPAC नेम है वो है इथेनल. अब इसमें आपने हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करना है, तो क्या होगा कि जो हाइड्रोजन साइनाइड है वो आयनाइज होगा और बनाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. हम सबको पता है कि जो H पॉजिटिव है, यानी जिन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो Cl नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल. मतलब जो Cl नेगेटिव है वो पॉजिटिव पे अटैक करेगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव पे अटैक करेगा. तो हमारे पास में जो CH3CHO में जो सी डबल बॉन्ड ग्रुप है ये पोलर नेचर का है, मतलब पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव. और किसी भी न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने के लिए बस इतना ही चाहिए. लेकिन अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो या तो कंप्लीट नेगेटिव चार्ज हो, या तो सी डबल बॉन्ड जो डबल बॉन्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो वो नॉन पोलर हो, जैसे कि एल्कीन में. अगर यहीं पर एल्कीन होता तो इलेक्ट्रोफाइल पहले आता, क्योंकि एल्कीन का जो लूजली बाउंड पाई इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, तो इलेक्ट्रोफाइल विल अट्रैक्ट द न्यूक्लियोफाइल. यहां पर भी वही हो रहा है, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है. अब इस पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक होता है, कर जाएगा. तो जो मूवमेंट होता है
वो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच बॉडी की होती है, यानी इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और अटैच हो जाएगा जाके सी से, और जब ये सी से अटैच होगा तो ये बनाएगा एक एनायन। तो ये उसने क्या बना लिया, एनायन। अब जो सेकेंड स्टेप में अब बचा कौन, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये यहां पर ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव को कंप्लीट नेगेटिव चाहिए, लेकिन नेगेटिव चार्ज को जरूरी नहीं कि कंप्लीट पॉजिटिव मिले, अगर उसको पार्शियल पॉजिटिव है तो भी अटैक हो जाता है। तो ये पोलर नेचर की होने की वजह से इट इज अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट, जबकि एल्कीन नॉन पोलर नेचर होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू अटैक होता है। तो इस तरीके से जो कंपाउंड बना इसका नाम है एसिटल डिहाइड और साइनोहाइड्रिन। अब यहां से अगर हम एसीटोन लेते तो जो एसीटोन है उसमें क्या होता है कि CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। तो यहां पर भी Cn नेगेटिव आता C पर और बनाता एक एनायन जो कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से बनता। तो यहां पर बन गया ये कंपाउंड। अब इस पर H पॉजिटिव आसानी से आ जाएगा और बनाएगा OH Cn और CH3। तो इसका नाम हो गया एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तो इस तरह से जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो सबके सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं बिकॉज ऑफ पोलर नेचर ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप, बिकॉज ऑफ पोलर नेचर ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप। अब आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एल्डिहाइड कीटोन में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले आपने लिया फॉर्मल्डिहाइड, मोस्ट पोलर। क्यों? क्योंकि इस पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं और इनका इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है। फिर आपने लिया एस्टेल्डिहाइड, प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, पोलरिटी को कम कर देगा C डबल बॉन्ड O की, और 2 CH3 और कम कर देंगे। अगर यहां पर बेंजीन रिंग आ गई जिसको कहते हैं बेंजल्डिहाइड, तो रेजोनेंस की वजह से और कम हो जाएगा। और अगर यहां पर आ गया क्या, एसिटोफिनोन, मतलब बेंजीन रिंग अलॉन्ग विथ C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये और कम, एक तरफ रेजोनेंस है और एक तरफ प्लस आई इफेक्ट है, रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी। अगर बेंजोफिनोन ले लिया तो इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो और कम हो जाएगी, क्योंकि रेजोनेंस बढ़ जाएगा, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स बढ़ जाएंगे और इस तरह से रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी बेंजोफिनोन की। तो ये आपका है बेंजोफिनोन और ये है एसिटोफिनोन और ये है बेंजल डिहाइड और ये है एसीटोन और ये है एसिटल डिहाइड और फर्स्ट हो गया फॉर्मल्डिहाइड। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया, मोस्ट पोलर योर फॉर्मल्डिहाइड, लीस्ट पोलर इज बेंजोफिनोन बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, प्लस आई इफेक्ट बढ़ा तो पोलरिटी कम हो गई और प्लस आई इफेक्ट बढ़ा और कम हो गई, रेजोनेंस बढ़ा तो प्लस पोलरिटी और कम हो गई, एक तरफ रेजोनेंस एक तरफ प्लस आई इफेक्ट और पोलरिटी कम होगी। सबसे कम पोलरिटी किसकी होगी, बेंजोफिनोन की। इस तरह से रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा।